अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज के व्लॉग में सिर्फ दो स्टोरियां लेके आए हैं आपके लिए और दोनों ही स्टोरियां बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। जो पहली स्टोरी है हमारी वो ये है इंडियन जर्नल के हवाले से। एक इंडियन जर्नल है जो सर्विंग जर्नल है, उन्होंने मरवा दिया है बुरे तरीके से अपने ही मुल्क को। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो उनके गले पड़ा हुआ है। सवाल क्या है आपको बताएंगे, जिसके जवाब देते देते वो कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। सिर्फ ये इंडियन जर्नल नहीं, उनके बाकी हुकूमती एहलकार भी। और जो दूसरी स्टोरी है हमारी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चाइना डायरेक्टली कूद गया है पाकिस्तान और इंडिया के मामले में। सिंध तास के ऊपर उन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी है इंडिया को कि हम क्या करेंगे अगर आप पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश करेंगे। यह बड़ी जबरदस्त और डिटेल स्टोरी है, यह भी जानिएगा। अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और पहली स्टोरी है हमारी इंडियन जर्नल के हवाले से। तो नाज़रीन, ये जर्नल है जनरल अनिल चौहान, ये चीफ ऑफ डिफेंस है उनके, जो सिंगापुर में मौजूद थे। वहां पे एक थिंक टैंक की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुतालिक भी कल आपको बताया था, उनका भी इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने भी कुछ डिटेल्स बताई थी। और आज जो है इंडियंस की तरफ से कुछ समझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया है जी, वो बड़े मजे ले रहा है इस वक्त। इंटरनेशनल मीडिया बार बार इंडिया से पूछता है कि आपका क्या नुकसान हुआ और उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें एंजाइटी है इंटरनेशनल मीडिया को, आखिर ये 4 दिन होता क्या रहा। बहुत कुछ तो उन्हें मालूम है जो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें डिटेल्स फराम की गई, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम चीजें ट्रांसपेरेंट रखी थी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पाकिस्तान ने छुपाई हो। हर एक ऑपरेशन के बाद, हर एक एक्शन के बाद हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, एक प्रेस टॉक होती थी जो हमारे ऑफिशियल्स करते थे, जिसके अंदर वो पूरी डिटेल बताते थे कि पाकिस्तान ने क्या किया, अगर इंडिया ने कोई भी हरकत की है तो उसका जवाब पाकिस्तान ने किस तरह दिया। पाकिस्तान ने तैयारी गिरने का भी बताया, पाकिस्तान ने एक एक चीज बताई कि हमने उनके कितने टारगेट हिट किए, पाकिस्तान ने अपने मिसाइल चलते हुए भी दिखाए, पाकिस्तान ने उन कहां कहां पे उन्होंने नुकसान किया ये भी बताया, लोकेशन भी बताई। यहां तक कि पाकिस्तान ने उन पायलट्स की डिटेल्स भी बता दी कि कौन कौन सा पायलट जो इसमें हिट हुआ है और वो इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में है। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान क्या हो सकता था। लेकिन इंडिया शुरू से इस चीज को छुपाता आ रहा है। आपको याद होगा उनके भारती साहब थे, उनके ऑफिशियल हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था जी कि जंग में नुकसान तो होता है, इस तरह जरा गोल मोल करके जवाब दिया, कोई खुल के बात नहीं कर रहे थे। और इंडिया में एक चीज क्रिएट की गई जो उनके गोदी मीडिया ने क्रिएट की, जो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए थी, वो ये थी जी कि हम जीत गए। लेकिन कैसे जीत गए ये वो बता नहीं पा रहे थे। और वहां के लोग जो बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो चुप करके उस पर यकीन करते गए। लेकिन पूरी दुनिया को तो वो बेवकूफ नहीं बना सकते थे। दुनिया तब उनसे पूछती है, जब उनसे सवाल करती है तो वो सवाल के जवाब में कुछ ऐसी बेवकूफी करते हैं जो पहले से ज्यादा उनका मजाक बन जाता है। आपको याद होगा इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जे शंकर साहब, जब उनसे पूछा गया पहले तो उन्होंने ये कहा जी कि हमने पाकिस्तान को पहले इतला दे दी थी। जब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ और कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई तो फिर उन्होंने बयान दिया, नहीं जी हमने तो आधे घंटे के बाद बताया था। उन्हें तो समझ नहीं आ रही इंडिया को कि करना क्या है। अब इसके अगेंस्ट क्या करते हैं जी उनके जो मोदी साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब। मतलब मुझे ये इंसान कभी भी समझ में नहीं आता, ना ही इसकी इज्जत करने को दिल करता है, लेकिन क्योंकि वी लोग है और हमारे हर तरह का बंदा सुन रहा होता है तो फिर भी मुझे कुछ अदब के अल्फाज मलूज़े खातिर रखने पड़ते हैं। तो जो मोदी साहब हैं उन्होंने जाके पाकिस्तानियों को धमकियां देनी शुरू कर दी मुख्तलिफ अपनी रैलीज के अंदर, जिसकी जो वजह थी सिंपली वो क्या थी, वो ये थी कि पाकिस्तानियों को डराया जाए और अपनी लोकल जो ऑडियंस है बेसिकली उसे किसी तरह सेटिस्फाई किया जाए कि हम तो बड़े बहादुर लोग हैं। क्योंकि वो कहते हैं जी मेरी 56 इंच की छाती है और ये हो गया, और छाती उनकी पाकिस्तान ने श्रिंक करके जरा छोटी कर दी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब किस तरह से इस चीज को रिस्पॉन्ड करें। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुख्तलिफ कलमात बोलते रहते हैं, जैसे पाकिस्तानी सीरियस लेने से ज्यादा उनका मजाक और उनके मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जनरल साहब से पूछा गया, ये इनके इंटरव्यू हुए हैं जी 2 जगह पे, एक ब्लूमबर्ग में इनका इंटरव्यू है और एक रॉयटर्स में इनका इंटरव्यू है। जो ब्लूमबर्ग में हसलिंदा अमीन है उन्होंने ये इंटरव्यू किया। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि पाकिस्तान ने क्या इंडिया के जो जेट्स गिराए हैं 6 या 7 तारीख को, तो उसके ऊपर उन्हें जरा घबरा से गए। जनरल साहब जो थे, अगर आप वो देखेंगे भी फुटेज तो आपको नजर आएगा कि उनका रंग उड़ गया कि जैसे उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उन्होंने देने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी हुआ ये असल में कि जो इंडिया के जो तैयारे थे, ये गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वो गिरे लेकिन गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उसके बाद हमने क्या किया, हमने उससे सीखा और 2 दिन तक हमने जो है ना अपनी गलतियों को निकाला जी कि हमारी गलतियां क्या हैं, और उसके बाद हमने उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब रिएक्ट से मुराद है कि उन्हें बेहतर करके हमने कोई इंप्लीमेंटेशन करनी शुरू कर दी। लेकिन अब यहां पे सोचने की बात यह है सबसे पहले कि भाई आप सबसे पहले तो यह मान गए कि 2 दिन तक आपकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी, कि मतलब पाकिस्तान ने जो पहले दिन आपकी पिटाई की उसके बाद 2 दिन तक आपकी एयरफोर्स उड़ी ही नहीं। हालांकि हम आपको एक्चुअल खबर देते हैं कि उसके बाद इंडियन फोर्स वैसे ही नहीं उड़ी,
उनकी जो एयरफोर्स थी वो वैसे ही फारिग हो गई, वो डर गई, क्योंकि 6 से 7 तारीख को जब ये हमला करने अपनी तरफ से आए थे और जब पाकिस्तान की तरफ से इन्हें मिसाइल पड़ रहे थे तो इन्हें नजर ही नहीं आ रहा था, इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं, कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल पाकिस्तान फायर कर रहा था उन्हें मिसाइल लगने से कुछ सेकंड पहले पता चलता था और उनके पास एक ही ऑप्शन होता था कि वो तैयारे से इजेक्ट कर जाएं, और यही वो करते रहे और उनके 6 तैयारे जो है ना वो गिर गए। वैसे तो हमारे पास 7 की भी रिपोर्ट है, ये वैसे हम मजे की रिपोर्ट आपको और भी बताते हैं वैसे, कि 4 तैयारे इस 7 के अलावा वो भी थे कि जो कह सकते हैं कि इस हवाई बैटल के अंदर जो शदीद किस्म के हर्ट हुए और उन्हें इतना नुकसान हुआ कि वो हार्डली लैंड कर पाए थे। तो टोटल पाकिस्तान ने जो नुकसान दिया है वो 11 तैयारों को दिया है और जो गिराए हैं वो तकरीबन 7 तैयारे पाकिस्तान ने उनके गिराए हैं, जिसमें एक ड्रोन भी शामिल है। अब यह चीज एक्सेप्ट करना इंडिया के लिए बड़ा मसला हो रहा था, लेकिन इंडियन जर्नल ने यह चीज एक्सेप्ट की। उसने कहा हां जी तैयारे गिरे हैं, लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि तैयारे गिरे हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि हमने उसके बाद क्या किया। भाई यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपके तैयारे गिरे हैं और उसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद आपने क्या किया। यह बात आपकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। आपकी एयरफोर्स ना उड़ पाई ना ही कुछ और कर पाई। अब इंडियन मीडिया में जब यह खबरें चलनी शुरू हुई कि जनरल साहब ने तो ये वाली बातें कर दी हैं, तो उसके बाद इस खबर को दबा दिया गया, मुकम्मल तौर पे दबा दिया गया और कोशिश की गई कि इसके ऊपर डिस्कशन ना हो। लेकिन कुछ ओपन फोरम्स पे जो उनके क्या कह सकते हैं कि थोड़े इंडिपेंडेंट किस्म के यूट्यूबर्स हैं या जो उनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो उसके ऊपर बात की। इंडिया में अब बड़ी आग लगी हुई है इस बात की कि तैयारे गिर गए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का यह तैयारा उनका गरूर था। ये राफेल जो गिरा है ये मोदी का गरूर था। ये कहा करता था राफेल होता ना 2019 की बात है तो हम ये मामला ही कुछ और होता, हम मजीद कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाते। ना आपने तब परफॉर्म किया था ना आप उसके बाद परफॉर्म कर पाए। अब हमारा मसला यह है जी कि हमने आपकी पिटाई जरूर की, लेकिन उसके लिए आपने हमें खुद दावत दी, आप खुद आए। पाकिस्तान को कोई इस चीज का गरूर नहीं है कि हम कोई बहुत ताकतवर कौम है, हमें सिर्फ इस चीज का कॉन्फिडेंस है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और वो ये है कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये इंटरव्यू पड़ गया जी इनके गले सारे का सारा कि जी 6 या 7 तारीख को क्या हुआ था। 72 जहाज वैसे जी इंडिया के उड़े थे, आपको फिर से बता देता हूं, और यहां से उनके जो तकरीबन आप समझें कि 7 तैयारे हमने वापस जाना ही नहीं दिए और 4 तैयारे जो वापस गए वो भी इस तरह से गए कि वो हार्डली लैंड कर सके। अब चलते हैं जी इसकी अगली थोड़ी सी डिटेल पे। अब आपको बताऊंगा जी मैं जी फ्रांस जो है, फ्रांस का आपको पता है कि फ्रांस से सोर्स कोड ये मांग रहे थे। इन्होंने कहा था कि राफेल का सोर्स कोड हमें दें। सोर्स कोड देने का मतलब ये है कि वो कुछ चेंजेस कर सके अपने जहाजों में, कोई और हथियार इस्तेमाल कर सके, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि आप हमें जरा अपने जहाज चेक करवा दें, हम देखना चाहते हैं। तो इंडियंस को ये शक था या ये इल्जाम लगाया उन्होंने फ्रांस के ऊपर कि बेसिकली वो इल्जाम लगाना चाहते हैं इंडियन पायलट्स पे कि ये जो जहाज राफेल गिरा है जो अपनी 20 साल कॉम्बैट की तारीख में पहली मर्तबा गिरा है, तो इसके गिरने की जो असल रीजन थी वो रीजन जहाज नहीं, वो पायलट्स थे। उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग ठीक नहीं थी। फ्रांस ये एलोबरेट करना चाह रहा था या ये कहना चाह रहा था, ये इंडियंस को शक था, इसलिए उन्होंने उन्हें इजाजत ही नहीं दी इस चीज की कि वो इस चीज के ऊपर आए और आके चेक करें। और साथ उन्हें एक बहुत बड़ा डर ये भी था कि भाई 26 तैयारे उन्होंने दिए हैं, वो आके तो गिन लेंगे कि बाकी के तैयारे कितने हैं। हमने तो 3 तैयारे बोले हुए हैं, हो सकता है तैयारे इससे भी ज्यादा गिरे हुए हों और वो इसे बचाना चाह रहे हों, या जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट करना उनके लिए तो मौत है। इस वजह से वो फ्रांस को भी बिल्कुल किसी किस्म का जी इंटरफेयर नहीं करने दे रहा, या आके चेक नहीं करने दे रहा। तो ये तो इंडिया की जनाब हो चुकी है हालत। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है जी चाइना के हवाले से। चाइना जी पाकिस्तान और इंडिया के इस कॉम्बैट के बाद बहुत खुल के सामने आ गया। अमूमन चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना इतना खुल के नहीं बोलता, या उसकी जो डिप्लोमेसी है या उसका जो फॉरेन पॉलिसी का तरीकाकार है वो बड़ा डिफरेंट है, वो एग्रेसिवली सामने नहीं आता। लेकिन इस दफा चाइना बहुत ही एग्रेसिवली सामने आया हुआ है। अब आपको पहले भी हम एक मिसाल देते रहते हैं कि उनके एक अनऑफिशियल स्पोक्समैन है डॉक्टर विक्टर गाओ। अगर आपने चाइना की पॉलिसी देखनी है तो आप उनके इंटरव्यू सुन लिया करें, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के बारे में या इस पूरे खित्ते के बारे में क्या सोच रहा है। तो जो डॉक्टर विक्टर गाओ हैं उन्होंने बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, वो आपको बता देता हूं। वो सबसे पहले तो उन्होंने ये इंडियंस को पैगाम दिया उन्हीं के चैनल के ऊपर बैठ के। उन्होंने कहा है जी कि जो चीज आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो आप किसी और के लिए भी करने की जरूरत ना करें। मतलब ये कि सिंतास मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने मुअत्तल की है, ठीक है, तो ये वाली ट्रीटी मुअत्तल अगर आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो फिर आप ये भी बर्दाश्त करें कि चाइना आपके लिए क्या कर सकता है। ये इनडायरेक्टली पैगाम था कि जो अपने लिए आपको पानी चाहिए आपको मिलता रहे, लेकिन किसी और का आप बंद कर सकते हैं, ये किस तरह से हो सकता है। तो इसकी कहानी सिंपल सी है जी। इस कहानी ये है जी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की जाती है, पहली बात तो हमने आपको यह बताई थी कि पानी मुकम्मल तौर पर बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है जो इस मुकम्मल पानी को रोक सके। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर
सकते हैं कि वो आपको डाटा फराहम नहीं करेंगे, कि जो उनके डैम्स में पानी आता है, ये डाटा शेयर करना होता है दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो उसके तहत वो डाटा वो आपको नहीं देंगे कि उनके पास कितने पानी की स्टोरेज है और कब वो पानी खोल लेंगे। इस तरह की हरकतें वो कर सकते हैं, लेकिन पानी रोकने का फिल वक्त उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। और आज से वो बंदोबस्त शुरू करेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद ये 10 से 20 साल लगेंगे अगर आज से वो काम शुरू करते हैं तो। लेकिन उससे पहले ही क्या होगा कि चाइना जो दरियाए ब्रह्मपुत्र है जो निकल रहा है चाइना से, तिब्बत से, वो रोक देगा उसे या वहां पे डैम बना देगा, तो इंडिया का एक बहुत बड़ी पानी की परसेंटेज जो है वो रुक जाएगी। अगर चाइना पानी रोक देता है इंडिया का, तो इंडिया के पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो इस पानी को खोले। अब मसला यह है जी कि कश्मीर के अंदर भी चाइना डायरेक्टली आके चाह रहा है कि वो इंटरफेयर करे और इस तमाम मामले को सॉल्व करे, लेकिन इंडिया को बड़ी इससे तकलीफ हो रही है। लेकिन चाइना अब क्या कह रहा है, ये विक्टर गाओ ने यहां कहा है कि उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, चाइना स्टेक होल्डर है कश्मीर में। तो इंडिया को तो लग रही है फिलहाल जनाब ठीक ठाक किस्म की मिर्चें सिर्फ इसी बात के ऊपर कि चाइना डायरेक्टली आ रहा है अंदर तमाम चीज में और वो धमकी दे रहा है अब कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो चाइना आपका पानी बंद कर देगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल रूल है जी वो ये है जी कि जो ऊपर वाला मुल्क होता है वो नीचे वाले मुल्क का पानी नहीं रोक सकता। ऊपर चाइना है, चाइना से नीचे इंडिया है, इंडिया से नीचे पाकिस्तान है। तो ये स्ट्रेट मसला ये है कि अगर हमारा पानी रुकता है तो चाइना ऊपर से पानी रोक देगा। तो चाइना बिल्कुल एक भाइयों का किरदार अदा कर रहा है और वो वाकई पाकिस्तान का दोस्त साबित कर रहा है अपने आप को, और ये बता रहा है कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता है। तो उसने स्ट्रेट धमकी दी है इंडिया को और इंडिया को कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो भाई फिर आपका भी हो जाएगा, और कश्मीर के अंदर तो डायरेक्टली हम अब आपके साथ हैं ही। ठीक है, इस चीज की अब इंडिया को हो रही है बहुत तकलीफ। अब इसमें जी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको मैं ये बताता चलूं जी कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जो तिजारत है ना वो मुकम्मल तौर पर बंद है, हर किस्म की तिजारत जो है। लेकिन चाइना के साथ उन्होंने तिजारत बंद नहीं की, बिकॉज वो कर ही नहीं सकते। 113 बिलियन डॉलर की तिजारत है इंडिया की, जो चाइना से सिर्फ माल जो जा रहा है, मतलब जो इंपोर्ट करवा रहा है इंडिया, 113 बिलियन डॉलर है। उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उसमें कुछ सोलर पैनल्स की चीज़ें हैं, कुछ बैटरीज की चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंडिया खुद नहीं बना सकता और उसकी मजबूरी है कि वो चाइना से लेगा ही लेगा। लेकिन जो चाइना इंडिया से लेता है वो टोटल 14 बिलियन डॉलर की चीज़ें हैं और वो कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है जैसे चाइना को फर्क पड़े। तो इंडिया यहां पर भी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि एक तरफ से अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम आपके साथ ट्रेड खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ से चाइना धमकी दे रहा है कि इन मामलात को सॉल्व करो। उन्हें डर यह है कि चाइना के साथ ट्रेड ना खत्म हो जाए। तो जो एक मुफ्त का बदमाश इस पूरे इलाके में बना हुआ था, इस वक्त उसकी हवा निकल चुकी है जी पूरे तरीके से। नाजरीन, ये तमाम चीज़ें मैंने डिटेल से आपको डिस्कस की। एक चीज़ तो जियोग्राफिकली चेंज होती हुई साफ नज़र आ रही है कि जो हेजेमनी कायम की थी इंडिया ने वो तो हो गई ख़त्म। यहाँ पे जो उनका सबसे बड़ा पार्टनर है जो रशिया है वो भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे करने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े मुआहदों की खबरें आ रही हैं। दूसरी साइड पर आप ये देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो सीधे आके खड़े हो गए हैं। कुछ तो हमारे भाई थे, जैसे तुर्की है, जैसे अजरबैजान है, इन्होंने सीधा आके साथ दिया पाकिस्तान का, और चीन तो है ही है। ठीक है, अब चीन अपनी तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहा है और इंडिया को सबसे बड़ा डर यह है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में, जो मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूं, कि इतना मजबूत हो जाएगा कि वो भारत के कंट्रोल से निकल जाएगा या उसे ये टोटल डर ही खत्म हो जाएगा कि भारत कभी कोई हरकत कर सकता है। उल्टा ये डर अब इंडिया को हुआ करेगा कि पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है। वैसे तो आपको एक मजे की बात बताऊं कि इस वक्त भी इंडिया को पाकिस्तान से बहुत डर है। पहले वो ये समझता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक छोटा मुल्क है और हम कभी भी इसे दबा सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जो हैं अब वो पाकिस्तान ने पिछले मार्के में खत्म कर दी हैं। मजीद अगर पाकिस्तान इक्विप्ड हो जाता है, मजीद पाकिस्तान के पास अगर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो इंडिया के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक मौत होगी कि पाकिस्तान को अब तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ा जा सकता। और जितने तनाजात पाकिस्तान के हैं, जैसे कश्मीर है या सिंतास है या और जो पाकिस्तान के तनाजे चल रहे हैं सियाचिन वगैरह के ऊपर, तो वो तमाम खुद ब खुद इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ये वक्त हमें अल्लाह ताला ने दिखाया है, ये वक्त हमें अल्लाह ताला ने अनायत किया है और हमें इस पर शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि वो मुल्क जो दुनिया में अपने आप को बदमाश समझता था, जो इस पूरे एरिया में बुली कर रहा था पूरी दुनिया को, ठीक है, ये जो पूरा एरिया था इसमें तमाम जो छोटे ममालिक थे उनके साथ जो उसका रवैया था वो बदमाशों वाला था। सिर्फ पाकिस्तान उन्हें टक्कर देता था और ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब जब पाकिस्तान को उन्होंने छेड़ा और उसके बाद पाकिस्तान ने की उनकी छितरौल, तो उसके बाद अब अपनी थोड़ी सी औकात भी उन्हें समझ में आ रही है कि पाकिस्तान से कभी पंगा नहीं लेना, और यह भी समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया उनके साथ नहीं है। उन्होंने अपने वफूद को भेजा, वो कहीं पे भी दुनिया में अपने लिए कोई अपनी हक सच की बात कहते हैं ना कि वो पूरी दुनिया ने कर दी, कोई भी उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ। किसी एक मुल्क ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया
आके कि जिसने ये कहा जी हाँ जी हम इंडिया के साथ हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है, उनकी सफारती नाकामी हो रही है, उनकी फौजी नाकामी हो रही है। अब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर भी वो नाकाम हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने अब सवालात पूछने शुरू कर दिए हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।